भगवान की माया का यही प्रबल प्रभाव है कि जीव शरीर और शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। या तो शरीर संबंधी भोगों में या शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, लेकिन आत्म संबंधी जो हमारे परम प्राण प्यारे भगवान हैं उनसे हमारा लगाव नहीं हो पाता। वो लगाव तभी होगा जब हम नाम जप करेंगे। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतने ही भगवान से हमें अपनापन होने लगेगा, और जितना भगवान से अपनापन होगा तो सबके प्रति प्यार बढ़ेगा, पर मोह नहीं। प्यार सबके प्रति बढ़ेगा क्योंकि हृदय द्रवित होता है तो सबको सुख देने की भावना होती है, पर मोह नहीं होगा। ना अपने शरीर से मोह, ना दूसरे शरीरों से मोह। ये जब तक विवेक नहीं होए, विवेक मोह ब्रह्म भागा। विवेक होता है तब मोह का नाश होता है, और विवेक होता है सत्संग से, भगवान के भजन से। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब भगवान कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है। तो सत्य क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम सत्य नारायण सत है। तो जब हम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण जपते हैं तो ये हर समय सत्संग हो रहा है। हमारे अंदर सुंदर बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक मोह का नाश कर देता है। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होता तब तक दृढ़ अनुराग भगवान के चरणों में नहीं होता। तो सत्संग सुनो और नाम जप करो, फिर देखो मोह नष्ट हो जाएगा। सत्संग सुनो, नाम जप। प्रहलाद कुमार जी, हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक जवान हूँ, एक सैनिक हूँ। आपके द्वारा जो सैनिकों के बारे में बताया है उसी की तरह चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ और भजन भी कर रहा हूँ। मुझे आंतरिक शांति तो मिल रही है, लेकिन इस शरीर के संबंधी जिन लोगों से मुझे कष्ट मिला है, वो जब सामने कभी आते हैं तब मुझे उनका बुरा व्यवहार मेरे दिमाग में घूम जाता है, जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है। उस समय विचार कीजिए कि व्यक्ति बुरा नहीं है, इससे मेरे लिए बुरा करवाया गया है, क्योंकि मेरा कोई कर्म ऐसा था जिस कर्म को नष्ट करना था। तो भगवान ने इस समय उसकी वो वृत्ति कर दी कि मेरा अपमान किया, मेरी हानि की, मेरे प्रतिकूल बोला, मेरे प्रतिकूल आचरण किया। उसमें इस बेचारे का क्या दोष? मेरा ही कर्म, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। मेरा ही कर्म था जिस कर्म ने मुझे दुख दिया, तो उस पर गुस्सा न करे। कोई हमें दुख सुख नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखना। हमारा कर्म ही हमको दुख सुख देता है। वो किसी की खोपड़ी में बैठकर निमित्त किसी को भी बना ले। यार ये आदमी हमें पहचानता भी नहीं, लेकिन हमें बड़ा सुख दिया। और एक आदमी है कि जरा सा धक्का लग गया, पिट दिया, और बड़ा वैर और बड़ा विरोध खड़ा हो गया। वो कर्म हमारा। एक गौतमी नाम की तपस्विनी जंगल में रहती थी, महाभारत की कथा है, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है। तो उनके एक पुत्र था, उस पुत्र को एक सांप ने काट लिया, और वो जो जंगली कोल भील होते हैं वो उनके पुत्र को लाकर कहा, देवी आपका पुत्र मर चुका है और इसको सांप ने काटा है। वो बहुत तपस्विनी थी और मंत्रवेत्ता थे। उन्हें तुरंत सर्प का आकर्षण किया और सामने बुलाया और कहा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को मारा, ध्यान से सुनना। तो सर्प ने कहा, आप भस्म कर सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं काटा, मेरे से कटवाया गया है। किसने कटवाया? बोले मृत्यु ने। तुम्हारे बालक के ऊपर जो मृत्यु का आक्रमण हुआ उसने मुझे निमित्त बनाकर कटवाया। तो उनकी बात समझ में आ गई, तपस्विनी थी, उन्होंने मृत्यु का आकर्षण किया। मृत्यु से कहा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुमने बालक को सर्प से कटवाया। तो उसने कहा, मैंने नहीं कटवाया, काल ने। काल के द्वारा मैं मृत्यु प्रेरित थी, और मैं मृत्यु से प्रेरित होकर सर्प ने काटा। मैं तो एक निमित्त, मृत्यु ने कहा, वो तो काल है। काल का आकर्षण किया, और काल महाबली भगवान का स्वरूप है। उन्होंने कहा, तुमने हमारे पुत्र को क्यों मृत्यु से प्रेरित करके, सर्प से प्रेरित करके कटवाया? तो काल ने कहा, हमने नहीं किया, तुम्हारे बालक के कर्म ने।
कर्म से प्रेरित काल, काल से प्रेरित मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित सर्प। घूम के बाद कहा है कि तुम्हारे बालक का कर्म ऐसा था जिससे इसको सर्प ने काटा। तो अगर हम विवेक के द्वारा देखें तो हमारा कर्म ही, वो बैठे किसी की खोपड़ी में, हमको दुख या सुख जो मिलता है वो निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने किए हुए काम में फल मिलता है। तो कोई आदमी हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है तो मेरे ही किसी जन्म का कर्म या इस जन्म का कर्म उसके दिमाग में बैठकर मुझे प्रतिक्षण दुख दे रहा है। इसलिए मुझे सहन करना चाहिए और उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि कर्म मेरा ही उसके ऊपर सवार है। ईमानदारी से सत्य बात मानिए, ऐसे कोई दुख सुख किसी को नहीं देता है। महाराज जी, ये बात दिमाग से निकल कैसे जाएगी? नाम जप करो, नाम जप करो। नाम में बड़ी सामर्थ्य निकाल के बाहर कर देगी। नाम जप करो, नाम। उपकार सिंह, नमस्कार महाराज जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस चलाता हूँ, लेकिन मेरी एक कमजोरी है। अगर कोई मुझे कुछ कह देता है या थोड़ा सा भी उल्टा बोल देता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और मेरा मन काम से उठ जाता है। नहीं, एक कमजोर स्थिति है, इसे अच्छी बात नहीं कहते, बहुत कमजोर स्थिति है। हमें चाहिए कि अगर हमको कोई कह रहा है तो हम उसका उत्तर दें, आवश्यक है तो। हमें अपने व्यापार से, अपने कर्तव्य से, अपने ग्राहकों से, अपने समाज से उबना नहीं चाहिए। कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो डिस्टर्ब हैं, कई तरह के डिस्टर्ब होते हैं, बहुत अच्छी पोशाक में भी डिस्टर्ब होते हैं। अब वो आपसे खा करके लड़ेगा। हमको चाहिए उनके डिस्टर्ब में हम डिस्टर्ब ना हो, हम डट करके सामना करें, अपनी सफाई पेश करें। किसी भी तरह से हमको हारना नहीं है, हमको परास्त नहीं होना, हमको इतना गुस्सा नहीं कर लेना कि हम भी अपराधी बन जाएं। आपके सपने में रोज सुदर्शन चक्र आता है? अरे बड़ी बढ़िया बात है यार, एक दिन मांग ले उनसे, कह दे। अब ऐसे भगवान का पार्षद, बहुत दिव्य पार्षद है सुदर्शन जी। वो असुरों का संहार करते हैं, जिनको कोई नहीं मार सकता। सुदर्शन चक्र जी उनका हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। वो भगवान के पार्षद हैं। अगर भगवान के किसी शंख चक्र गदा पद्म सुदर्शन आदि का भी दर्शन हो तो मानना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा मानना। जैसे सुबह आप चलते ऐसा लगता है कि शिव की बारात जा रही हो और सारे आपके हाँ। और गुरुदेव जब आप यहाँ पे वचन देते हैं और बाबा जी वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि अर्जुन जिस प्रश्न पूछ रहे हो और श्री कृष्ण स्वरूप में आप हमें जवाब। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीर्थ। आपकी भावना विशुद्ध है, इसलिए आपको ऐसा नजर आता है। अनिल मिश्रा जी, दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन कैसे बनाए रखें? जब हम धर्म के द्वारा अर्थ कमाएंगे तो हमारी कामनाएं हमको रोक नहीं पाएंगी, हम मोक्ष के अभिलाषी बन जाएंगे। और जब तक हम धर्म से धन नहीं कमाएंगे और धर्म को त्याग दिया तो अर्थ और काम हमें पिशाच की तरह पागल कर देगा। अशांति, चिंता, शोक, भय ये हमारे अंदर भर जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे को जो अर्थ चाहिए, जो संपत्ति चाहिए, वो धर्म के द्वारा मिले। तो धर्म के द्वारा जब हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमको भगवान की तरफ ले जाएगा, अधर्म हमको नरक की तरफ ले जाएगा। तो जब धर्म हमें भगवान की तरफ ले जाएगा तो हमारी अच्छी कामनाएं होंगी। धर्म, अर्थ जो है वो धर्म से कमाया गया, इसलिए कामनाएं अच्छी होंगी। और कामनाएं जब हमारी पूर्ण होंगी या नष्ट हो जाएंगी, दो प्रकार से कामनाओं का त्याग होता है, या तो भगवान पूर्ण कर देंगे या तो कामनाएं नष्ट कर देंगे। तो मोक्ष अभिलाषा जग जाएगी, मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं मुक्त हो जाऊं। इसलिए सबसे पहली बात है धर्माचरण करना। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये जानने के लिए हमें शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग करना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चले कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक है या अधर्म पूर्वक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य करना है कि ये अकार्य है, इसका विधान शास्त्र करता है। तो हमें श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भगवत गीता जी का, वेदों का
जितना हमारी पहुंच है स्वाध्याय करना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जिसे संत और शास्त्र कहते करना चाहिए उसे धर्म कहते हैं, और जिसे संत शास्त्र कहते नहीं करना चाहिए उसे अधर्म कहते हैं। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पवित्र कामनाएं उत्पन्न होती हैं, पवित्र कामनाएं फिर मोक्षाभिलाषी बना देती हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ लिखे हैं। इन्हीं का प्रश्न है कि सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्म, सनातन ब्रह्म है, सनातन राम है, सनातन कृष्ण है, सनातन संपूर्ण जगत है। ये वायु सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है, चराचर जगत उसी सनातन से प्रकट हुआ है। सनातन ब्रह्म है, तो सनातन से ही प्रकट हुआ है। जैसे ब्रह्म अनंत है ऐसे सनातन अनंत है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है, सनातन पर ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण सनातन है, भगवान श्री राम सनातन है। जब भगवान सनातन है तो चराचर जगत उसी सनातन से उत्पन्न हुआ है। ये वायु सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है, ये अग्नि सनातन है, ये समस्त देवता सनातन है। कहाँ तक वर्णन करे? जैसे भगवान अनंत है ऐसे सनातन अनंत है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है। सनातन आकाश है, आकाश की तरह व्याप्त सनातन है। सनातन के सिवा कुछ है ही नहीं, जो है वो सनातन में। भूमि में तो सब है, आकाश के नीचे तो सब है। सूर्य चंद्र के प्रकाश से ही तो सब जीवित है। सबके प्राणों का पोषण वायु से होता है, वायु सनातन है। अग्नि सनातन है, सब सनातन में उत्पन्न होते हैं, सनातन में पलते हैं और सनातन में हिलय हो जाते हैं, क्योंकि सबका मूल सनातन है और सनातन ब्रह्म है। समझ पा रहे? सनातन किसी व्यक्ति का एक धर्म मात्र नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का जो धर्म है वो सनातन है, वो ब्रह्म है। जैसे आकाश सनातन फैला हुआ है, चाहे जहाँ चले जाओ, ऐसे चाहे जहाँ चले जाओ वो सनातन तत्व ब्रह्म विराजमान है, तो सनातन ही है। कोई भी जीवित है वायु से जीवित है, वायु सनातन है। समझ पा रहे आप? स्मिता जी, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं जम्मू कश्मीर सरकार में कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रभु मनन, चिंतन, भजन का समय अधिक नहीं मिलता। क्या मैं अपने सरकारी कर्तव्यों को ही प्रभु सेवा मानूं या केवल अपना कार्यभार मानूं? नहीं, परिवार के सेवा को भी भगवान की सेवा और सरकारी सेवा को भी भगवान की सेवा माननी है, बस साथ में नाम जप करना है। मामनुस्मर युद्ध से, युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन, और मामनुस्मर भगवान करे मेरा स्मरण। अगर भगवान का स्मरण नहीं है तो सब कोई कार्य कर रहे हैं, और कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, पाप या पुण्य, और उन्हीं का भोग भोगना पड़ता है। अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, तो इससे हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाएगा। जैसे 4 घंटे हमने कोई काम किया, सांसारिक है, घोर सांसारिक है, बीच बीच में राधा राधा स्मरण किया, उस 4 घंटे को, हे प्रभु ये जो 4 घंटे हमने कार्य किया ये आपको समर्पण करते, कृष्णार्पणमस्तु, तो वो 4 घंटे आपके भगवान की सेवा के समर्पित हो गए। क्योंकि संसार भगवान का है और इसमें जो भी सेवा है वो भगवान की ही सेवा है, पर भगवत स्मरण करते हुए, भगवान को कर्म समर्पित करते हुए हम भगवत मार्ग में चल सकते हैं। अच्छा, भागा दौड़ी कितनी, हम लोग प्रमाद स्थिति, प्रमाद समझते हो? आलस्य, प्रमाद स्थिति के कारण ऐसा बोल देते कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, आप 12 घंटे काम करते हैं, इससे अधिक काम करते हैं? कोई भी हमें बताओ, अधिक से अधिक आप 12 घंटे काम करते हैं, तो 24 घंटे में आपके पास 12 घंटे बचे, 6 घंटे सो लीजिए, 12 6 18 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के ले लीजिए, 20 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए ले लीजिए, 21 घंटे हो गए। अब बचे 3 घंटे। हम कह रहे हैं 2 घंटे परिवार को दे दीजिए, बचा 1 घंटा। 1 घंटा भजन करो, देखो आप बढ़िया भजन आनंदी हो जाओगे। 1 घंटा तो करके देखो। अब आप टोटल बोल दिए हमारे पास फुर्सत नहीं, तो फिर यमराज थोड़ी छोड़ेंगे। तो हमें नाम जप करना चाहिए
अपने लोक परलोक दोनों को बनाने के लिए लोक में शांति और परलोक में भगवत कृपा प्राप्ति, इसके लिए हमें नाम जप करते हुए अपने सांसारिक कार्य करने चाहिए। यही हम सबको सिखाते हैं। भक्ति ये नहीं कहती कि अपने कर्तव्य को छोड़ दो और एकांत में बैठ जाओ। भक्ति ये कहती है एकांत से उठो और समाज में जाओ और सेवा करो और पाप कर्म न करो और नाम जप करो। यही भक्ति सिखाती। बड़े बड़े संत फिर समाज में ही आते हैं। आते तो अंतिम में समाज में, बिना समाज को दिए आप जा नहीं सकते हो। जो भक्ति कमाई वो समाज को दो और फिर जाओ यहाँ से। बड़े बड़े संत महात्मा घूम घूम के बांटते हैं। हम तो मान लो बैठे हुए बांट रहे। बड़े बड़े संत जन तो गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर प्रवचन करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। तो करना पड़ेगा। समाज में पैदा हुए हो, समाज का खाया है तो समाज को जागृत करना पड़ेगा, समाज की सेवा करनी पड़ेगी। तो वही तो आप कर रहे हो, समाज की ही तो सेवा कर रहे हो। जैसे हम अकेले हैं तो अब अकेले कपड़ा लत्ता भिक्षा मांग लिए और आपके 10 परिवार के तो आपको पेमेंट मिलती है। तो आप अपने परिवार का पोषण कीजिए और धर्म से चलिए और नाम जप कीजिए तो आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। केवल सांसारिक जिम्मेदारियों को ही पूरा किया और भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपके जो कर्म बने उसके अनुसार आपको अगली योनि में जाना पड़ेगा। मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, अरे मोक्ष को तुम खिलवाड़ समझते हो। पशु पक्षी जैसे है उनको तो नहीं मिलता, नहीं मिलता, उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो तो कर्म कर रहे हैं। नहीं, कर्म नहीं कर रहे हो, केवल भोग भोग रहे हैं। कर्म केवल मनुष्य शरीर से होता है। तो गुरुदेव आपने बोला था वृंदावन में जो पशु पक्षी वो सारे किसी न किसी पुनर्जन्म में अपने तपस्या की है, तपस्या। हाँ, तो वही तो कह रहे। तो वृंदावन के कबूतर बनना तुमने साधारण समझ लिया है क्या? वृंदावन के पशु पक्षी बनना साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि याचना करते हैं कि वृंदावन का मैं खग मृग पशु पंछी बन जाऊं, जिससे राधा राधा रटूं और प्यारी जू और प्यारे जू को सुख पहुंचाऊं। तो वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के सुअर कुत्ता है कोई साधारण जीव थोड़ी है। ये तो पूर्व जन्म के कोई न कोई साधन भजन बना तो वृंदावन में आकर पशु पक्षी रूप में प्रियाजू के धाम में पड़े। आप सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी इनको, क्योंकि रज में पड़े है ना। अब शरीर रज में छूटेगा तो रज के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आशा शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में यदि राधा जी के ध्यान में राधा जी एवं साकार गुरु एक ही रूप में महसूस हो तब साधक की स्थिति बढ़िया है, बढ़िया है। तो उसको फिर अभी शरणागति या गुरु दीक्षा का अभी आगे प्रयास नहीं करना। आप करते रहो, भजन करते रहो, खुद भूख पैदा हो जाएगी। खुद भूख पैदा हो जाएगी कि अब मैं दीक्षा लूंगी, अब मैं गुरु बनाऊंगी, अब मैं भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब हमें आगे चलना होता है और मार्ग पता नहीं होता तो गाइड की जरूरत होती कि नहीं होती? हमें मार्ग पता नहीं है और हमें चलना है आगे तो हमें गाइड की जरूरत होती है। ऐसे ही भगवत मार्ग में गुरु की जरूरत होती है। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। तो वो खुद भूख पैदा हो जाएगी आगे कि कोई महापुरुष हमारा गुरु बने और हमें मार्ग प्रदर्शन करे कि हम कैसे जाएं। महाराज जी, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। सबसे गलती हो जाती, सबसे गलती। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऊपर जाने का मत बोला कीजिए, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, पागलपन आ जाता है। अब आपसे इतना लगाव हो चुका है नवल नागरी बाबा जी से, इनसे करो क्योंकि नए हैं हमारे। अब तो शरीर की हालत रोज का रोज डाउन होती जा रही। अब इसको हम कैसे कहें हम कितने दिन जिएंगे, अब पता नहीं भगवान कितने दिन रखें। ये जरूर है कि हम ना रहेंगे लेकिन वाणी तो रहेगी ना। टेप की गई जो वाणी है, जो रिकॉर्ड की गई वाणी है, अगर आप उसे सुनोगे तो आपको लाभ मिलेगा। शरीर तो नहीं रहेगा, आज या कल चला जाएगा, इसका तो जाने का है। गुरु जी, आपके बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। इसको रोकने का कोई उपाय भी तो हमें नहीं नजर। हमको साथ में ऐसी कोई बस नहीं बनी, ऐसी कोई ट्रेन नहीं बनी। तो सारी चीजें छुड़वा दी महाराज। बच्चे और दुकान वगैरह, अब इस तरह का मोह और वो नहीं होता है। सिर्फ आपसे, बाबा जी से सबसे दिन रात यही सपने में दिखते हैं। और वो इतनी हालत है बाबा जी, मैं यहाँ पर इस धाम में झूठ नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि आपका एकांतिक या सत्संग करने के बाद में मेरी स्थिति एकदम सुधर गई हो। एक दो बार गलत जगहों पे जाने का भी प्रयास किया। एक बार आपके दर्शन हुए वहाँ पे और दूसरी बार नवल नागरी बाबा के महादेव बाबा के वे के हाँ बोल, अब क्या चाहिए तेरे को।
तो वापस चौकड़ी मार के भागा हूँ। अब कृपा निधान आप बस आप ऊपर जाने का मत कीजिए, और अगर जाना है तो मेरे को साथ में लेके मैं थोड़ी वो सेवा करना चाहता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो आपका सुधार होकर भगवत मार्ग में चल रहे हो। चिंता न करो, हम साथ हैं। शरीर नहीं रहेगा तो भी हम साथ रहेंगे। आप देखला, जो प्यार करते हैं तो शरीर रहे ना रहे, हम साथ रहेंगे। तुम्हें अनुभव होगा कि बाबा हमारे साथ है, ये अनुभव होगा। जितेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ भी काम करने के लिए सोचता हूँ लेकिन मन विचलित रहता है। सुबह शाम थोड़ा पूजा पाठ भी करता हूँ पर मन की शांति नहीं मिल पा रही महाराज। देखो, मन की शांति करनी है तो नाम जप करना पड़ेगा। उठते बैठते चलते फिरते काम करते नाम जप करो, सब सही हो जाएगा। लोक का भी सिस्टम सही हो जाएगा और परलोक का भी सिस्टम सही हो जाएगा। नाम जप करो। नाम जप के बिना शांति नहीं प्राप्त होगी। चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जो व्यवस्था करो, जब तक चित्त भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक शांति प्राप्त होने की नहीं। हम अपना अनुभव, संतों की बात और शास्त्र की बात बताते हैं। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब शोकों के धाम कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन होता, तब आनंद की अनुभूति होती है। तो नाम जप करते रहो भगवान का, और गंदा भोजन न करो। गंदा भोजन मतलब मांस मछली जैसे, शराब है, ये सब नशा पानी न करो कोई ऐसे गंदे, और भजन करो तो भगवान आनंद प्रदान करेंगे। धीरे धीरे पाप नष्ट होगा तो आनंद की अनुभूति होगी।